अंगों की बहुत सारी उपमाएं हैं। अंग अंग पुलकित हो उठा, अंग प्रत्यंग स्पर्श कर लेने का मन करता है। प्रेम में आपका अपना अंग भी आपका साथ नहीं देता। आपका शरीर, आपकी वेदना, आपकी चेतना सब स्थिर हो जाता है। प्यार हाथ से छूटा, प्यार में दिक्कत हुई, प्यार में समस्या आई, मानो सब खराब लगने लगा। ऐसा लगता है कोई कुछ जादू कर दे, कोई कुछ ऐसा कुछ जादू मंत्र कोई कर दे और सब रातों रात ठीक हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। सिर्फ ये चीज अपने इस अंग में लगा दीजिए। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सिर्फ ये चीज अपने इस अंग में लगा दीजिए, उसके बाद विश्व का सबसे खतरनाक वशीकरण हो जाएगा। पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा दीवाना हो सकता है। जिसे चाहो वो तो पूछो ही मत क्या हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा विश्व का व्यक्ति जो तुम्हें पाना नहीं चाहेगा। जानिए विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने की एक अद्भुत व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ को और स्पेशल बनाने के लिए लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, लव लाइफ सब पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में खड़ा करने का एक साधन है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपको रोज बताया जाता है। आपको स्पेशल बनाया जाता है, आपको जीना सिखाया जाता है। आपके रिश्तों को सुधारा ही नहीं जाता, रिपेयर किया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ पर सक्सेस रेट 95% के ऊपर है। ये व्यवस्था निरंतर जारी रखी गई है। जहां ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्रों में सिर्फ 10-12-15% लोगों का सक्सेस रेट होता था, वहां यहाँ 95 के ऊपर है। ये सब आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। आपने हमें बेहतर बनाने के लिए सशक्त किया, हम बनने के लिए तैयार हुए। ये हमारा संवाद, हमारा संबंध आपके साथ निरंतर चल रहा है। आज मैं कह रहा हूं ये वस्तु अपने इस अंग में लगा लीजिए। हर अंग का अपना एक अलग मतलब है। आंखों का अलग मतलब है, हृदय का अलग मतलब है, हाथ का अपना अलग मतलब है, और हर अंग का स्पर्श अलग है। जरा ध्यान समझिएगा। हर अंग का टच अलग है, हर अंग का स्पर्श अलग है, हर अंग की त्वचा अलग है, हर अंग में सेंसेस अलग है। हर अंग को एक अलग तरीके से देखा जाता है। जीभ का अपना मतलब है, आंख का अपना मतलब है, कान का अपना मतलब है, हाथों का, उंगलियों का, नाखूनों का, सबका अपना अपना अलग मतलब है। कौन सा वो अंग है और वो कौन सी वस्तु है जिसे लगा लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका दीवाना हो सकता है। चारों तरफ से खुशियां आने लग जाए, हर तरफ से बेहतर संवाद होने लग जाए, सूचनाएं ऐसी जो कानों को प्रिय लगे। हाँ, श्रुतम हरति पापानि, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिले। आरोग्यम धन प्रोक्षति, कुछ ऐसी बातें, आरोग्यता दे मन को, हृदय को, दिल को, हम अंदर से स्वस्थ हो जाएं, ऐसा कुछ सुनने को मिलने लग जाए। ऐसी को कौन सी वस्तु है जिसे लगा लेने से ऐसा कुछ होता है? हाँ, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या सद्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। राजन, ये 6 प्रकार के सुख मिलते हैं इससे। अगर आपने, ये संवाद है, ये वेदों का, शास्त्रों का संवाद है जो एक राजा को एक बड़ा ऋषि बता रहा है। वो कह रहा है 6 प्रकार के सुख मिलते हैं राजन। राजन, क्या मिलता है? अर्था गमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। आपका पार्टनर्स के बीच में प्रिय संवाद होने लगते हैं। आप पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके पास ऐसी विद्या होती है जो अर्थकरी हो, यानी बहुत सारा धन आने लग जाता है।
हर कोई आपको प्रिय मानता है, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होता है, हर कोई आपकी बात मानने लगता है। आप जिधर जाए उधर जय जयकार होने लगती है आपकी। हाँ, अनुचर हो या तुम्हारे छोटे, वो तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हें श्रेष्ठ मानते हैं। कोई तुम्हारी बात माने और कोई तुम्हें श्रेष्ठ माने, ये बड़ा अंतर है। 99.9% लोग चापलूस मिल सकते हैं आपको, 99.9% लोग बातों नहीं मिल सकते हैं आपको, 99.9% लोग मतलब निकालने वाले मिल सकते हैं आपको, 99.9% लोग अपनी चीजें चाहने वाले मिल सकते हैं आपको। हमें ये चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, ये जानने वाले कम लोग मिलते हैं। इससे वो लोग आपको मिलेंगे जो आपको प्रेम करने वाले हैं, जो आपको श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। भगवान राम ने स्वयं भगवान नहीं बनाया, वो तो सिर्फ दशरथ के बेटे ही बन के जन्म लिया उन्होंने। बाकी उन्हें भगवान बनाया उनके लोगों ने, उनके भाई ने भगवान बनाया एक्चुअली। हाँ, हनुमान ने उन्हें भगवान बनाया एक्चुअली, सुग्रीव ने उन्हें भगवान बनाया एक्चुअली। हर एक पात्र अलग अलग तरीके से काम कर रहा है और हर पात्र इतना स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा है कि हर पात्र के लिए अलग अलग, भगवान तुलसीदास जी को अलग अलग कांड लिखने पड़े। सुग्रीव के लिए एक अलग कांड लिखा है, किष्किंधा कांड। हनुमान जी के लिए एक अलग कांड लिखा है, सुंदर कांड। एक एक कांड एक एक व्यक्ति पर लिखना पड़ा, इतने खास लोग थे। ऐसे लोग जीवन में मिले, ये बहुत सौभाग्य का सूचक है। हाँ? किष्किंधा कांड में लिखते हैं बाबा तुलसी, जे न मित्र दुख, क्यों बता रहा हूं ये भी बताऊंगा अभी मैं तुम्हें। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। पूरे जो मित्र आपके दुख में दुखी नहीं होता, उनको देखने में भी पाप लगता है। सुंदरकांड में क्या कहा, सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का ही सर्वश्रेष्ठ बताए सब कुछ। किसी ने कहा सुंदरकांड में बाबा हनुमान से कि तुम तो भगवान जैसे लगते हो, कहीं तुम भगवान तो नहीं हो? हाँ? विभीषण कह रहे, कौन हो तुम प्रभु? तुम भगवान ही स्वयं तो नहीं हो, ऐसा लगता है कि तुम भगवान हो। उनका ना, आप बहुत गलत कह रहे हो। प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। बोले भैया, हम तो वो पशु हैं, हम तो वो बानर हैं कि हमारा सुबह सुबह नाम ले ले तो उसको पूरा दिन खाना न मिले। हम तो इतने अभागे, आप भगवान कहते हो। उन्होंने कहा पहले कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय पीतियस हुई। तुम कहीं हरि के दास हो या स्वयं हरि हो या स्वयं भगवान हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अभागा हूँ, मैं तो ऐसा प्राणी हूँ कि लोग मुझे सुबह सुबह देखना और नाम लेना भी पसंद नहीं करते। और वो है कौन पता है? जो अपने आप को इतना नीचे गिराकर बात कर रहा है, वो है कौन? बुद्धि नाम अग्रण्य में, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा तुलसी बाबा को लिखना पड़ा। हाँ? और वो क्या है? और वो है अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम। वो अतुलित बलधानम है, छोटा मोटा बल नहीं है उनमें ऐसा अद्भुत बल है कि भाई पूरे विश्व को अकेले ही हिला के रख सकते हो। बल की और ताकत की बात तो क्या ही कहूं, जिसने सूर्य भगवान को तो मुंह में ऐसे ही रख लिया है, छोटा सा टॉफी कंपट समझकर। हाँ, जैसे बच्चे कंपट मुंह में रख लेते हैं, टॉफी रख लेते हैं ना मुंह में रख करके, लॉलीपॉप जैसे मुंह में रख लेते हैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को ऐसे रख लिया था। पूरे विश्व को प्रकाशमान करने वाले, उस एक पूरे के पूरे ग्रह को मुखमंडल में रख लेने वाले व्यक्ति, वो पता क्या करे, ताकत है इतनी कि कहीं नहीं जा सकती, लोगों में तो नहीं है, फिर भी वो अपनी ही में ही पता नहीं क्या 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 कह रहे हैं। स्वामी और सखा में ये संबंध होना चाहिए। तो बोले अगर इस तरह के भाव चाहिए, इस प्रकार का परिवार चाहिए, इस प्रकार का प्रेम चाहिए, इस प्रकार की मित्रता चाहिए, जो कि प्रेम भी तो एक मित्रता है। प्रेम पता है बहुत बड़े परसेंटेज में पहले मित्र होता है, फिर प्रेम होता है, उसी के साथ प्रेम हो जाता है।
उसी के साथ फिर तुम्हारा आगे संवाद बेहतर हो जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम वहीं से निकाला गया है। आज 27 रामायणों में से पूरे के पूरे अंश को निचोड़कर आपके सामने बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं इस तरफ ये वस्तु इस अंग में लगा लेना, उसके बाद तुम जिस भी रिश्ते के प्रति आगाज समझते होगे, अंदाज चेंज हो जाएगा। जानते हैं पूरी बात, उसके पहले तुम्हारे बीच का एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से वो घर वापस आ गए इतने दिनों के बाद। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, आपको कैसे थैंक यू बोलूं गुरुजी, लेकिन दिल से बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खूब खुश रखे, खूब बेहतर बनाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें 9936601255 8602904638। आज का उपाय बहुत कारगर है। वैसे तो ये उपाय अगर तरीके से किया जाए ना तो विश्व के किसी भी व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता है। विश्व के किसी भी व्यक्ति को। जो लोग बहुत सारा कुतर्क करते हैं कि भाई क्या पाकिस्तान के लोगों को संबोधित किया जा सकता है, क्या टेररिस्ट को किया जा सकता है, तो हाँ, उन लोगों को भी, राक्षस को भी, अगर कोई राक्षस भी है, वो पाषाण हृदय भी है, अगर किसी के मन में, किसी के दिल में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, अगर सत्य में किसी ने अपने जीवन में प्यार को समझा ही नहीं है, अगर उससे बड़ा पिशाच पूरे विश्व में कोई नहीं है, तो भी वो बस नहीं हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये उपाय बहुत कारगर है। आपको करना क्या है, देखो ऑप्शन सोचिएगा। पहले नंबर पे आता है उल्लू, दूसरे नंबर पे आता है कौवा, तीसरे नंबर पे आता है कोई भी पक्षी। उनकी विष्ठा, अक्सर आपने देखा होगा छतों पे पक्षियों की विष्ठा मिल जाती है थोड़ी बहुत, ये कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली चीज नहीं, अरे कहां से मिलेगा, परंतु जो थोड़ा टफ है वो पहले नंबर पे है, उल्लू की विष्ठा। जो लोग पालते हैं वहां से लाया जा सकता है, ये भी कोई अप्राप्त नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल काम है पर मिल सकता है। उल्लू पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौवा और तीसरे नंबर पे कोई भी पक्षी। थोड़ी सी विष्ठा एक सुई की नोक से भी उठाई जा सके इतनी भी चलेगी। किसी भी परफ्यूम में लगा करके अगर आप उसे प्रेम में पाना चाहते हैं तो गुप्तांग के 4 अंगुल ऊपर लगा लीजिए।
अगर आप उसे 100% अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो कान के पीछे लगा लीजिए। किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं तो तिलक लगा लीजिए। किसी को, अनुचरों को, नौकरों को, काम करने वालों को दुपाई भुजा में लगा लीजिए। अपने घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को दाहिनी भुजा में लगा लीजिए। और पूरे विश्व में अपनी जय जयकार करना चाहते हैं तो अपनी दोनों कलाइयों की मणिबंध पर लगा लीजिए। ऐसा करने से पूरे विश्व में जय जयकार होगी। हाँ, क्या होगी? चारों तरफ जय जयकार। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुनाथ कहत सब कोई। हर तरफ तुम्हारी जय जयकार हो, ऐसी मनशा बनेगी। इस उपाय को बड़ी श्रद्धा और बहुत विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर आधे घंटे में पानी पीना बिल्कुल मत भूलना। अपने आप को खूब सुंदर बनाओ भाई। अपनी प्रकृति को, अपनी निजता को, अपनी स्वयंवता को आदेश करो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तुमसे अच्छा कौन है वाला सॉन्ग सुन करके थोड़ा अपने आप पर इतराओ। पर प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना। रिश्तों में, संबंधों में नेगेटिव सोचना गलत है। गलत भावना लागना, रोना, बिलखना, परेशान होना, ऐसा करने से 20 दिन टोटल खराब हो जाते हैं। तो 41 दिन बोलता पर 20 दिन 100% खराब होता है। एक बार रोने से दिन में 4 बार 6 बार तो उसको कैलकुलेट कर लेना भाई। उतने दिन बाद ही काम होगा। तुम्हारा कोई उपाय काम नहीं करेगा अगर तुम रो रहे हो। तो सबसे पहले खुद को ठीक करो। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। ख्याल रखो अपना। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें 9936601255 8602904638।